बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, वो है सब्ज़ी वाले पकोड़े। हम लोग पालक के पकोड़े, सब्ज़ी के पकोड़े किस तरह बना सकते हैं घर में और ये किस तरह टेस्टफुल बन सकते हैं, आज मैं आप लोगों के साथ वो रेसिपी शेयर करूँगी। इसके लिए हम लोगों ने 1.5 पाव बेसन लिया है। इसके अंदर हम लोग पालक, जिसको हम लोगों ने अच्छी तरह धोकर बारीक काट लिया, वो ऐड कर देंगे। साथ ही आलू, इनको छीलकर अच्छी तरह धोकर और इसको भी हम लोगों ने बारीक काट लिया, वो ऐड कर देंगे। साथ ही हम लोग इसके अंदर प्याज लेकर उसको भी बारीक काट कर वो ऐड कर देंगे। ये तमाम सब्ज़ियां हम अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन इसमें सब्ज़ियां ज़्यादा डालेंगे और बेसन कम डालेंगे ताकि ये जो है वो क्रिस्पी टाइप बने। साथ ही इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दिया मैंने। 2 चम्मच भरकर साबुत कुटा हुआ धनिया डाल दिया। ज़रा सा जर्दे का कलर डाल दिया। 1 चम्मच भरकर नमक का ऐड कर देंगे। 1.5 चम्मच भरकर हम लोग लाल पिसी हुई मिर्चें, 1 चम्मच भरकर कुटी हुई मिर्चें, वो ऐड करके इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसमें हम लोग पानी कम इस्तेमाल करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो बेसन और पालक का पानी होगा और बेसन उसी के अंदर मिक्स हो जाए, लेकिन पानी फिर भी डालेंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। क्रिस्पी करने का एक तरीका ये भी है कि हम लोग इसको थोड़ा ढीला ढीला रखेंगे। हम लोग ज़्यादा जो है वो गाढ़ा नहीं बनाएंगे, हमारा मिक्सचर जो होगा वो गाढ़ा नहीं होगा बल्कि थोड़ा पतला पतला होगा। ये देख लें आप लोग, इसको हम लोग ने गाढ़ा नहीं रखा बल्कि पतला पतला रखा है। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। कढ़ाई में तेल डालकर पकोड़े छोटे लेंगे, बहुत बड़े बड़े पकोड़े नहीं बनाएंगे, और इस तरह हम लोग सारे पकोड़े फ्राई कर लेंगे। बहुत ही मज़े के बनते हैं ये पकोड़े। रमज़ान स्पेशल रेसिपी है ये। आप लोग भी इसको इसी तरह ट्राई करिएगा, आपको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इसका मिक्सचर जो है वो हम लोग थोड़ा ढीला ढीला रखेंगे ताकि हमारे पकोड़े जो हैं वो क्रिस्पी क्रिस्पी बने और सब्जियां नज़र आएँ, आलू प्याज जो हैं वो हमें नज़र आएँ। बेसन ज़्यादा ना नज़र आए बल्कि से सब्जियां ज़्यादा नज़र आएँ। इसी तरह से हम तमाम पकोड़े फ्राई कर लेंगे। ये हमारे पकोड़े तैयार हैं, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद है आप लोगों को आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप लोग इसको रमज़ान में भी ट्राई करिएगा, बहुत मज़े के बनेंगे। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।